बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ सेशन के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, उन सब के टेस्ट भी हो चुके हैं। अगर आप लोग भी हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपको नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने आज वाले लेक्चर नंबर 13 की तरफ चलते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से करते जाते हैं, अपने नोट्स बनाते जाते हैं, तो आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का पेपर है वो इंशाल्लाह आप लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपने डेली का काम डेली करना है। तो आज लेक्चर हमारा 13 है, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने डिस्कस करना है वाइटल ऑर्गन्स ऑफ फिशेस। तो 3 वाइटल ऑर्गन्स हैं, वैसे तो और भी हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस करने हैं वो है हमारे पास हार्ट है, लीवर है और किडनी फिशेस की। तो बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। आज वाले लेक्चर में हम हार्ट को डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम लीवर और किडनी दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हार्ट हम डिस्कस करते हैं फिशेस का। तो फिशेस की अगर हम हार्ट की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फिशेस के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी आ चुकी है कि फिशेस में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज वगैरह के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। अब इसका जो कार्डियोवैस्कुलर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दिल है, ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं क्लोजली अटैच्ड होता है, एसोसिएटेड होता है ऑस्मो रेगुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ों के अंदर देखा जाए तो किसका अहम रोल होता है, दिल का, मतलब हार्ट का अहम रोल होता है। ठीक है, अब अगर हम बेसिक पैटर्न की बात करें कि ये जो फिशेस का हार्ट है, इसमें बेसिक पैटर्न होता क्या है, तो सिंगल पंप करता है, सिंगल सर्किट होता है। जैसे हम इंसान में बात करें ना कि डबल पंप होता है और डबल सर्किट होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। फिशेस में सिंगल पंप होगा, पंपिंग होगी, और सिंगल जो है वो सर्किट होगा। तो बेसिक पैटर्न की बात करें तो ये अब आपके सामने है। इसमें आपके पास क्या है, हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड है वो जाएगा गिल्स के पास, जहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन की जाती है। ये पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। हवा के सॉरी आप कह सकते हैं पानी के थ्रू जो है क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड की जाती है। ठीक है, और ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेजा जाता है, फिर बॉडी से हार्ट में आता है, हार्ट से किडनी। तो ये सिंगल सर्किट है, सिंगल पंप है। तो यहाँ से इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस जो है चलता रहता है कि हार्ट से गिल्स और गिल्स से ये बॉडी, बॉडी से फिर हार्ट। तो ये सर्कल इसका होता है, और बॉडी से जो हार्ट में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, उसको फिर भेजा जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए गिल्स के पास। अच्छा, अब अगर हम इसके जो लोकेशन है उसकी बात करें, जो हार्ट है उसकी लोकेशन की, तो पोस्टीरियर एंड वेंट्रल टू गिल्स। तो गिल्स के पोस्टीरियर साइड और वेंट्रल साइड पे जो हार्ट है फिशेस का मौजूद होता है। लाइज इन प्री कार्डियल कैविटी। तो ये प्री कार्डियल कैविटी के अंदर होते हैं, लाइन विद पार्शियल पेरिकार्डियम। तो ये पार्शियल पेरिकार्डियम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। और किस कैविटी में होता है, प्रीकार्डियल कैविटी में। या सादा में आप लिखना चाहें तो पोस्टीरियर एंड वेंट्रल टू गिल्स। तो गिल्स के पोस्टीरियर या हम कह सकते हैं वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है। जैसे आप देखें तो ये ऊपर जो डब्बा बना हुआ है ये ऐसे समझ लें गिल्स है, तो उससे नीचे जो है ये हार्ट मौजूद है, उससे ऊपर कैविटी है जिसे प्रीकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो इसके अंदर हार्ट मौजूद है। तो ये हम कह सकते हैं इसकी लोकेशन की बात हो गई, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास है इसका एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो हार्ट है ये किस तरीके से काम करता है।
अच्छा सॉरी, थोड़ा ब्रेक। अच्छा, इसमें आपके पास ये हर्ड मौजूद है, ठीक है। अब इस हर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिनोस विनोसस के थ्रू ब्लड जो है वो इंटर होता है, और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो क्या है हमारे पास, एट्रियम है, और नीचे वाला जो है वो क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। तो सिनोस विनोसस के थ्रू ब्लड इंटर होता है, आके वो दाखिल होता है एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, बेसिकली सोनस आर्टरियोजस के पास, सोनस आर्टरियोजस से फिर ये वेंट्रल एओर्टा के थ्रू बहर हम कह सकते हैं गिल्स में भेजा जाता है, जहाँ पे इसकी क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। तो ये हार्ट हम कह सकते हैं सिंगल चैम्बर है, जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं एक एट्रियम है और एक क्या है, वेंट्रिकल है। अगर ह्यूमंस की बात करें, वहाँ पे 2 एट्रियम और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है कि सिनस विनोसिस से आएगा एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से सिनोसिस आर्टरियोसिस, और वहाँ से वेंट्रल एओर्टा के थ्रू गिल्स में भेजा जाएगा। अब हम इसके अगर सिंपल स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर में, तो इसके जो चैम्बर्स हैं हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं एक एट्रियम है इसके चैम्बर और दूसरा वेंट्रिकल है, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखना चाहें तो स्ट्रक्चर में हम कहते हैं इसको 2 चैम्बर्स में हम तकसीम करते हैं। एक होते हैं ट्रू चैम्बर, एक होते हैं एक्सेसरी चैम्बर। अब जो ट्रू चैम्बर हैं उनको हम क्या कहते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल जो है ये ट्रू चैम्बर कहलाते हैं फिशेस में। जो एक्सेसरी हमारे पास चैम्बर्स हैं उनमें आपके पास बाकी जो बचते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में, सेनोस विनोसिस, कॉनस आर्टरियोसिस, सॉरी आर्टरियोसिस, और वेंट्रल एओर्टा। तो ये 3 जो एक्सेसरी हमारे पास आ जाते हैं। इनको अब हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो सेनोस विनोसिस हमारे पास है, ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड सैक्स हैं। इनके अंदर ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओपन इंटीरियर इन एट्रियम थ्रू सेनोस एट्रियल वाल्व्स। तो सीनो एट्रियल वाल्व्स के थ्रू जो है, जो सिनोस विनोसिस हैं, ये अभी मैं बता चुका हूँ, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आता है एट्रियम के पास। एट्रियम उसको भेज देते हैं वेंट्रिकल के पास। अब ये जो एट्रियम है ये क्या है, तो ये एट्रियम थिन वॉल्ड चैम्बर है, और ये ओपन इनटू वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल्स में ओपन होते हैं, कौन से वाल्व्स के थ्रू, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सॉरी आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो है इनके थ्रू एट्रियम से ब्लड कहाँ भेजा जाता है, वेंट्रिकल में। अच्छा, ये जो वाल्व्स है ना, जैसे सेनो एट्रियल वाल्व्स हमने देखे हैं सेनोस विनोसिस में, ये वाल्व्स क्या करते हैं, ये बैक फ्लो को रोकते हैं कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो, कि वो पीछे दोबारा ना चला जाए, तो इसलिए ये वाल्व्स मौजूद होते हैं। तो सेनोस विनोसिस से एट्रियम, एट्रियम से फिर उसको भेजा जाएगा वेंट्रिकल में, जैसे ऊपर मैं डायग्राम में बता चुका हूँ। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये आपके पास क्या होते हैं, तो ये वेंट्रिकल्स जो है थिक वॉल्ड है, ठीक है, और इसके अलावा हाईली मस्कुलर है, इन्वर्टेड पैरामिड शेप इनकी होती है। 2 पेयर ऑफ इनमें मसल्स पाए जाते हैं। जो वेंट्रिकल्स हैं कौन कौन से मसल्स होते हैं, सुपरफिशियल मसल्स या स्पॉन्जी इंटीरियर मसल्स। तो 2 पार्ट्स वेंट्रिकल्स के अंदर हम कह सकते हैं मसल्स के हैं, 2 पेयर्स हैं, एक सुपरफिशियल मसल्स और दूसरा स्पॉन्जी इंटीरियर मसल्स। तो वेंट्रिकल जो है ये थिक होता है, क्योंकि इसने जो ब्लड है उसको आगे की तरफ पंप करना होता है, तो वहां से ब्लड सोनस आर्टरियोसिस में आ जाता है। अब ये जो सोनस हमारे पास आर्टरियोसिस है, ये क्या है, ये बैरल शेप्ड हैं अगर हम लंग्स फिशेस में देखें, और इसके अलावा ट्यूब्यूलर हैं और कंट्रैक्टाइल होती हैं। तो ये कंट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड जो है उस ब्लड को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है वेंट्रल एओर्टा के अंदर, ठीक है। अब ये जो वेंट्रल एओर्टा है ये हम कह सकते हैं वेंट्रल एंड ट्यूब्यूलर है। इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। ये थिन वाल्व बल्ब्स की तरह होते हैं। अगर हम टेलियोस्ट की बात करें तो वहां पे वेंट्रल एओर्टा जो है वो अब्सेंट होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी आ चुके हैं, तो कुछ टेलियोस्ट के अंदर जो है ये अब्सेंट होते हैं, सब की बात नहीं कर रहा।
ठीक है। तो ये वेंट्रल एओर्टा हो गया, जो इसका लास्ट पार्ट होता है हमारे पास हार्ट का। ठीक है। तो वेंट्रल एओर्टा से फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, गिल्स के अंदर भेज दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कुछ फिशेस के हार्ट्स को दिखाना चाहूँ, तो यहाँ आपके पास ये जो शार्क है, ये शार्क का आपको यहाँ पे हार्ट दिखाया गया है। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो नीचे से सेनस वेनोसस है, वहां से बेसिकली ये ओपन होता है, हम कह सकते हैं एट्रियम। ठीक है। एट्रियम से वेंट्रिकल, प्रोसेस वही सारे का सारा चलेगा। अब इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं शार्क के हार्ट में, वो वेंट्रल एओर्टा ऊपर है। ठीक है। उससे नीचे सेनस आर्टरियोसिस है, उससे नीचे देखें तो वेंट्रिकल्स है, और उससे नीचे आरिकल्स। मतलब सेनोस विनोसिस से ब्लड आरिकल्स गए, आरिकल से वेंट्रिकल, और फिर वहां से सेनस आर्टरियोसिस, फिर वेंट्रल एओर्टा से गिल्स में भेजा जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास शार्क हम कह सकते हैं उसका हार्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा आपको दिखाना चाहूँ, तो हमारे पास टॉर्टर। अब टॉर्टर जो है, ये जिसे हम महाशीर भी कहते हैं। महाशीर क्या है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं नेशनल फिश है पाकिस्तान की। ये बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान, तो वो कौन सी है, महाशीर है। ठीक है। अब इसमें आप देखें तो इसमें भी आपको जो स्ट्रक्चर नजर है वो कौन सी हैं, वेंट्रल एओर्टा है, और इसके अलावा बल्ब्स आर्टरियोसिस हैं, वेंट्रिकल है, ऑरिकल्स हैं, और सिनोस विनोसस। नीचे सिनोस विनोसस, यहाँ से ब्लड जो है ऑरिकल्स, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर बल्बस आर्टरियोसिस, और वहां से फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, वेंट्रल एओर्टा में भेजा जाता है। ठीक है। तो ये मासीर हम कह सकते हैं। अब ये जो माशीर है, ये नेशनल बर्ड है पाकिस्तान, सॉरी नेशनल बर्ड कह रहा था, सॉरी नेशनल फिश है पाकिस्तान की। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम अगर बात करें, तो हमारे पास जो है वो हार्ट है, और हार्ट के जो है वाल्व्स हैं। कौन कौन से वाल्व्स हैं और उनका काम क्या है। तो पहला अगर हम बात करें, सीनो आरिक्यूलर वाल्व्स, ये किसको सेपरेट करते हैं, तो ये सेनस वेनोसिस और एट्रियम को, क्योंकि सेनस वेनोसिस से ब्लड एट्रियम में आता है। तो इन दोनों के दरमियान जो है सिनोरिकल वाल्व्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, बैक फ्लो को रोकना, कि ब्लड वो बैक फ्लो ना जा सके। कंपोज्ड ऑफ एंडोकार्डियल एंड माइकोकार्डियल मसल्स, तो ये एंडो और माइकोकार्डियल मसल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वाल्व। तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है, ये किसके दरमियान होते हैं, ऑरिक्यूलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान। तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान, इनका काम भी क्या होता है, बैक फ्लो को रोकना है। कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस टू रोज, तो ये जो वाल्व्स हैं, इनमें जो कार्टिलेजिनियस और बोनी फिशेस होती हैं, उनमें बेसिकली टू रोज होती हैं, टू लाइंस जो हैं के वाल्व्स होते हैं, दो लाइंस की तरह के। ठीक है। आपके, या आप कह सकते हैं इनके जो वाल्व्स हैं उनमें आपको दो रोज नजर आएंगी। ठीक है। और बोफिन की अगर बात करें, तो वहां पे आपको इन वाल्व्स की 4 रोज नजर आती हैं। पैडल फिश में देखें तो 5 रोज होती हैं। गौर और बेचर्स के अंदर देखें तो 6 रोज होती हैं। और लंग्स फिशेस में अगर देखें तो मोस्टली ये जो वाल्व्स हैं, ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो वेंट्रिक्यूलो बल्बर वाल्व। तो वेंट्रिक्यूलो बल्बर वाल्व जो है, ये किसके दरमियान होते हैं, वेंट्रिकल एंड आर्टरियोसिस के दरमियान में। तो इनमें अगर देखा जाए, जो बोनी फिशेस है वहां पे आपको 1 या 2 मिलेंगे। ठीक है। जो वेंट्रिक्यूलो बल्बर वाल्व्स हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस में इनकी तादाद कितनी होती है, 2 से 7 होती है। और गार्स में देखा जाए तो ये तकरीबन 74 के करीब होते हैं वाल्व्स। और इसी तरीके से अगर हम साइज की बात करें, हार्ट के साइज की, तो जो हार्ट का साइज है उसमें क्या है कि जो फिशेस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज बना लेते हैं। एक होती है इनएक्टिव, दूसरी होती है एक्टिव, तीसरी हम कहते हैं फ्लाइंग फिश। ठीक है। जो इनएक्टिव फिशेस होती हैं उनका अगर हार्ट देखा जाए तो वो स्मॉल हार्ट होता है। तकरीबन हम कहते हैं 1 पार्ट होगा 1000 पार्ट बॉडी अगर वेट है, तो उसमें जो 1 पार्ट होगा वो क्या होगा, उसका हार्ट होगा। तो इस हम कह सकते हैं ये इनएक्टिव फिशेस। जैसा कि जो ट्राउट है, जिसे जो बेसिकली इंग्लैंड से लाई गई थी, ये हमारे पास इनएक्टिव में आ जाती है। ठीक है। इसी तरीके से
इनएक्टिव में अगर हम बात करें तो इनका जो इनमें हार्ट होता है वो लार्ज होता है। कितना होता है? तो ये इनकी जो है 1 से 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं। 100 पार्ट्स ऑफ बॉडी वेट के लिहाज से अगर देखा जाए कि 100 पार्ट्स ऑफ बॉडी वेट है तो उसमें 1 से 2 जो पार्ट्स होंगे वो क्या होगा हमारे पास, इसका हार्ट होगा। एक्टिव जो फिशेस होती हैं, और इनमें जो एग्जांपल आप दे सकते हैं वो ट्यूना की दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा फ्लाइंग फिश है। ठीक है, जिसमें एक्सोकेटेडिया आ जाती हैं। तो एक्सोकेटेडिया जो है ये फ्लाइंग फिश के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है 2.1 जो है पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स ऑफ बॉडी वेट। तो 1000 पार्ट्स ऑफ बॉडी वेट के लिहाज से इनमें क्या होता है 2.1 जो है वो क्या होता है इनका हार्ट का वेट आप कह सकते हैं, अगर 1000 पार्ट्स बॉडी वेट है तो। फ्लाइंग फिशेस की बात हो रही, तो ये हमारे पास इसके साइज के लिहाज से बात हो गई। तो ये 3 तरह के हम कह सकते हैं, इनएक्टिव में स्मॉल, एक्टिव में लार्ज, और फ्लाइंग फिश में और लार्ज से भी थोड़ा सा ज्यादा हम कह सकते हैं क्या होता है, साइज होता है। तो ये था बेसिकली आज का हमारा टॉपिक, थोड़ा सा और सिंपल आज हमने डिस्कस किया है। आगे हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, और मज़ीद इनको हमने थोड़ा टाइम बढ़ा देना है ताकि जल्दी से हम फिशरीज़ का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकें। इंशाल्लाह ईद से पहले कोशिश थी कि ईद से पहले इसका सिलेबस कवर हो जाए, लेकिन ईद के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उस वीक के अंदर हम फिशेस का जो लेक्चर है, फिशरीज़ का जो लेक्चर्स है वो सारे के सारे इंशाल्लाह कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद हम जनरल ज़ूलॉजी की तरफ आ जाएंगे और साथ में जीके को भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, और उम्मीद काफ़ी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आई, तो आप हमें इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और हम बता सकते हैं, और हमने भी अगर कहीं पे कोई मिस्टेक की है तो वो भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने फिशेस के हार्ट को डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 13। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।